इसीलिए जो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक हमारा यही है कि क्यों हम ये देखेंगे कि क्यों ये जो खालिस्तान की मांग है ये क्यों उठी और जो हमारे सिख भाई लोग हैं वो इतनी ज्यादा क्यों यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान जो है उसको बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इस चीज की जो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टार्टिंग होती है वो यहाँ पे होती है हमारी इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से लेके 31 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था। उनके जो बॉडीगार्ड्स थे जो कि वहां पे सिख थे, उन लोगों ने क्या करा था, इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया था। जैसे ही ये बात जो ज्ञानी जैल सिंह जो कि हमारे उस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे, उनको जैसे ही ये बात पता लगी तो उन्होंने क्या करा, वहां पे जो अपना विदेश जो दौरा था उसको छोड़ के वो डायरेक्टली क्या था, इंडिया आ गए वापस। अब जब वो इंडिया वापस आए तो उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी की जो बॉडी थी वो यहाँ पे हमारा एम्स हॉस्पिटल दिल्ली वहां पे थी। तो वो जब एम्स हॉस्पिटल जा रहे थे उन्होंने रास्ते में यहाँ पे देखा कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा पे भड़क रखे हैं। इवन सोचिए जो प्रेसिडेंट जो कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में जिसको प्रोवाइड होती है, उन लोगों ने क्या करा, वहां पे उतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनकी काफिले की जो कुछ जो हमारी जो कार थी उनके ऊपर भी उन्होंने हमला करा। उनको काले झंडे दिखाए गए और काफी सारी इस तरीके की जो एक्टिविटीज थी बहुत ही ज्यादा वो वहां पे हुई थी। अब जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे तो उन्होंने जब ये देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इतनी ज्यादा भड़क रखे हैं और बहुत ही ज्यादा जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या था, राजीव गांधी जो थे उनसे यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो कि उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया। जिसका जो रीजन है वो अगले दिन जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको ये बताया कि उस टाइम पे जो हमारे जो राजीव गांधी थे वो यहाँ पे क्या थे, अंतिम संस्कार जो हो रहा था इंदिरा गांधी का उसमें यहाँ पे बिजी थे, जिसकी वजह से वो क्या थे यहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पाए थे उनसे, जिसकी वजह से उनका जो कॉल है वो नहीं उठा पाए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जो ज्ञानी जैल सिंह जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे उन्हें पहले ही बहुत ज्यादा उनको अलग ही एक चीज दिख रही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो यहाँ पे जो लोगों के अंदर ये जो गुस्सा भरा है ये एक नॉर्मल गुस्सा नहीं है, ये बहुत ज्यादा हिंसा जो है बहुत ज्यादा भड़क चुकी है यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने जो हमारे होम मिनिस्टर है उनसे और राजीव गांधी से ये बोला कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको जो आर्मी है उसको यहाँ पे डिप्लॉय कर देना चाहिए। जो कि हमारे होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अभी जो आर्मी है उसकी यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, दिल्ली की जो पुलिस है वो पूरा का पूरा जो मामला है इसको पूरा का पूरा संभाल लेगी। अब बात आती है 1 नवंबर 1984 यानी कि उसी के इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के एक अगले वाली जो दिन था उसकी। उस दिन क्या हुआ, सुबह के टाइम से वो जो हिंसा जो कि प्रेसिडेंट ने हमारे देखी थी वो क्या थी, और भी ज्यादा यहाँ पे भड़क गई। और वो इतनी ज्यादा भड़क गई कि यहाँ पे काफी सारे लोग क्या थे, इन्फ्लेमेबल जो पाउडर होता है वो, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों को लेकर निकल पड़े थे। और यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे सिख लोग उनको दिखाई दे रहे थे उनकी जो गाड़ियां हैं उनको जला दिया जा रहा था। और इवन जो वहां पे सिख लोग हैं उनको वहां पे लोग थे उनको वहां पे पूरा पूरा जिंदा वहां पे जला दिया जा रहा था। आप जो है हिंसा का लेवल इसी हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो दिल्ली में एक जगह है तिलोकपुरी, वहां पे जब रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्टिंग करने गए तो वहां पे उन्होंने बताया कि वहां की जो गलियां थी तिलोकपुरी की, वहां पे पांव रखने तक की जगह नहीं थी। वहां पे इतनी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको कट करके वहां पे फेंक रखा था। इस तरीके से वहां पे चीजें थी। काफी सारे जो सोर्सेज हैं वो तो ये भी बताते हैं दिल्ली पुलिस जो थी वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में पूरी की पूरी नाकाम रही थी। और इवन वहां पे जो लोग थे, सिख जो भाई लोग थे हमारे, उनसे वहां पे जो उनके जो भी डिफेंस के लिए उन्होंने जो भी अपने पास जो हथियार रखे थे वो उनसे ले लिए जाते थे और पुलिस उनको हवाला ये देती थी कि हम तुम आपको बचाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। और जैसे ही उनके हथियार लेने के बाद उनको भीड़ के पास छोड़ दिया जाता था और उसके बाद जो वो पूरी की पूरी भीड़ थी वो उनके ऊपर क्या करती थी, अटैक करके उनको वहां पे मार डालती थी। काफी सारे जो अदर रिलीजन के भी जो लोग थे जो उनको बचाना चाहते थे, जो जो सिख लोग होते थे उनको जो अपने घरों में या इस तरीके से जो शरण देते थे उनको भी यहाँ पे हिंसा का शिकार होना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या था, बाकी जो दूसरे रिलीजन के जो लोग थे उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए फिर वहां पे जो मदद थी वो उनकी वो नहीं कर पाते थे। अब देखिए ये जो हिंसा चल रही थी इसकी सिर्फ लोकेशन अलग अलग रहती थी, लेकिन जितनी भी यहाँ पे जो चीजें यूज होती थी जैसे कि व्हाइट पाउडर हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, रॉड हो गया, ये सारी की सारी चीजें सेम होती थी। इवन एक भी सिंगल बुलेट वहां पे फायर नहीं होती। इन्हीं चीजों से पूरा का पूरे जो सिख लोग हैं उनके ऊपर वहां पे हिंसा करी जाती थी। इवन यहाँ पे रोहतक से तो बाकायदा एक ट्रेन चलाई गई थी जिसमें कि लोग भर भर के आते थे और वो लोग यहाँ पे क्या करते थे, जितने भी हमारे जो सिख लोग हैं जहां भी उनको वो दिखाई देते थे उनके ऊपर फिर अटैक करते थे वहां पे। अब ये जो रोहतक से ट्रेन चलने वाली जो बात का मैंने जो जिक्र किया है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं। ये जो चीज है इसका यहाँ पे जो एविडेंस है ये यहाँ पे नानावती कमीशन जो रिपोर्ट है उसमें भी यहाँ पे इस चीज का जिक्र हुआ है। लोकेशन का डिफरेंट डिफरेंट होना, लेकिन जो अटैकिंग जो मटेरियल है वो सबके पास सेम होना, ये आज तक भी डिबेट का इशू है कि ये तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो चीज थी एक्चुअल में हो नहीं रही थी। क्योंकि अगर होती तो हर कोई अपना अलग अलग, अगर कोई अटैक करता तो अलग अलग लोकेशन में लोग अलग अलग चीजों से अटैक करते, लेकिन सबके पास सेम चीजों का होना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये अभी तक भी डिबेट का इशू है कि ऐसा, यानी कि ये चीज जो एक्चुअल में हुई नहीं थी, ये चीज जो है ये हिंसा पूरी करवाई गई थी, तो ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। उसके बाद वहां पे 3 नवंबर को जो है आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया, जो कि हमारे प्रेसिडेंट ने पहले ही डिप्लॉय करने को बोला था, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने नहीं किया था। उसके बाद जब 3 नवंबर के बाद आर्मी को डिप्लॉय करने के बाद ये सारी की सारी चीजें जो है फिर कंट्रोल में आई, जिसके बाद बताया गया गवर्नमेंट के सोर्सेज के द्वारा कि यहाँ पे 2800 जो सिख जो हमारे भाई लोग हैं उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। लेकिन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज है वो यहाँ पे ये बताते हैं कि अराउंड 8000 से भी जो ऊपर जो सिख लोग हैं उनकी वहां पे हत्या हुई थी। दंगों को भड़काने में काफी सारे जो कांग्रेस के जो चेहरे थे वो यहाँ पे सामने निकल के आते हैं बाद में। बाकायदा हाईकोर्ट ने तो जो कांग्रेस के जो लीडर थे उस टाइम पे सज्जन कुमार और उनके साथ 5 और जो लोग थे उनको बाद में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ये पूरी की पूरी हिंसा के जस्ट रुकने के बाद राजीव गांधी अपनी एक स्पीच देते हैं और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का वो जो जस्टिफिकेशन देते हैं वो कुछ एक लाइन में ऐसे देते हैं कि जब भी कोई एक बड़ा पेड़ यहाँ पे गिरता है तो जो धरती है वो तो हिलती है।
अब अगेन ये भी अभी तक डिबेट का इशू है कि उनकी ये जो स्टेटमेंट है इससे तो अभी भी ऐसा ही लगता है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है एक्चुअल में वही इंटेंशनली जो है इन सारी चीजों को यहाँ पे करवा रही थी, ये एक्चुअल में हो नहीं रहे थे, लोगों को जानबूझ को यहाँ पे भेजा जा रहा था। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोहतक वाली जो ट्रेन जिसका कि नानावती कमीशन रिपोर्ट में यहाँ पे जिक्र भी किया है, प्लस लोगों के हाथ में सेम हथियार होना, तो इन जितनी भी ये चीजें हैं यहाँ पे इनसे क्या होता है, यहाँ पे ये अभी तक डिबेट का इशू है कि इन सारी चीजों से तो यही काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पे यही क्लेम करते हैं कि इन सारी चीजों को देख के तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पे गवर्नमेंट इंटेंशनली यहाँ पे करवाई जा रही। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ऐसा भी क्या हो गया था कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है उन्हें के बॉडीगार्ड जिनको कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, उन्होंने ही उनकी वहां पे हत्या कर दी थी। तो इसका यहाँ पे जो रीजन है वो है हमारा यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिससे कि हमारे जो सिख भाई लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा नाराज थे यहाँ पे, उनको उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था इस ऑपरेशन को लेकर। जो सिख जो लोग हैं उनके ऊपर इतने सारी ये जो हिंसा हुई है, इसी वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं जो सिख जो भाई लोग हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे हम सेफ फील नहीं करते। प्लस दूसरा एक और जो रीजन जो कि खालिस्तान बनाने का ये है उनका कि 1947 के टाइम में जब यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे बंटवारा हुआ था और मुस्लिम्स लोगों को पाकिस्तान वहां पे मिल गया था, तो फिर हमको क्यों नहीं अलग कंट्री मिले। प्लस उनका ये भी कहना है कि काफी सारे जो उनको जो राइट्स हैं उनको वहां पे नहीं मिलते हैं हमारी जो कंट्री है उसके अंदर। तो ये उनका पॉइंट है, मैं उनका यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पे मैं कोई ओपिनियन नहीं रख रहा हूँ अपना। अब देखिए मैं जितनी भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ वो मैं लेके आता हूँ काफी सारी आर्टिकल्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, बहुत सारी यहाँ पे जो डेटा है उसको एनालाइज करने के बाद जो भी फाइनली जो डेटा होता है वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। लेकिन अब मैंने वीडियो में जितनी भी यहाँ पे चीजें बताई, काफी सारे हमारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं, मैंने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जिन्होंने या तो उस इंसिडेंट को अपने आंखों के सामने वो चीज होते हुए देखी है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी हमारी लास्ट वाली वीडियो देखी थी। प्लस अगर बुजुर्ग लोग नहीं है तो उनके कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो फैमिली, जिनके माता पिता, ये जो लोग हैं इन्होंने इस टाइम पे ये जो इंसिडेंट है ये पूरा होते हुए देखा था। तो अब आप मेरे को ये बताइएगा कि जितने भी मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो में जो चीजें बताई है इनमें से क्योंकि कितने ऑथेंटिक सोर्सेज है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे पूरे के पूरे जो सोर्सेज है गवर्नमेंट के सोर्सेज अलग हैं और उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट जो सोर्सेज है वो डिफरेंट है। तो आप मेरे को ये बताइए कि कितना यहाँ पे जो इस बात में यहाँ पे कितनी सच्चाई है। अब यहाँ पे जितने भी मेजर पॉइंट्स है जिस वजह से ये खालिस्तान की जो डिमांड है ये यहाँ पे उठ रही है, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। प्लस अब आप मेरे को यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट जो है, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने देखा था काफी सारे हमारे सिख भाई लोगों ने देखा था वहां पे वो वीडियो, तो क्या वहां पे एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है, इसके अलावा और क्या क्या वहां पे एक्चुअल में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में और क्या उनकी वहां पे डिमांड्स है, क्यों वो खालिस्तान की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा।